एवरीवन, दिस इज मनीषा मरवाहा एंड वेलकम टू क्लास 10th। तो आज की वीडियो क्लास 10th के लिए होने वाली है। आपकी जो न्यू जर्नी है वो शुरू हो चुकी है। क्लास 10th एक ऐसी क्लास जिसमें आप फर्स्ट टाइम बोर्ड के एग्जाम्स दोगे, ठीक है, और इसी में एक आपको एक ऐसी मार्कशीट मिलेगी, एक ऐसी डीएमसी मिलेगी जो हमेशा आपके साथ रहने वाली है। तो आपकी जो पहली क्लास है बोर्ड वाली वो है आपकी क्लास 10th। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको क्लास 10th में कैसे पढ़ना है, कैसे चीज़ें मैनेज करनी है। तो उससे पहले कुछ बातें जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, ठीक है, जो आपका मोराल थोड़ा बूस्ट अप करेंगी। तो देखो, क्लास 10th से पहले आपने क्लास 9th करी, 8th करी, जितनी भी क्लासेस करी, उसमें आपके नंबर कैसे थे? आप पढ़ने में बहुत बढ़िया थे तो अच्छी बात है, आपको वो चीज़ आगे भी मेंटेन करके रखनी है। लेकिन वो बच्चे जो पढ़ने में थोड़े मीडियोकर थे, बस ठीक है, लास्ट बेंचर्स थे, पेपरों के दिनों में बहुत अच्छा थोड़ा सा मेहनत लगा के पढ़ लिया और एंड पॉइंट पे पढ़ के अच्छे नंबर ले लिए, या फिर थोड़े एवरेज स्टूडेंट थे, ठीक है, उन सब के लिए एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि क्लास 10th से पहले आपके कैसे भी नंबर थे, ठीक है, आप क्या थे, नोबडी केयर्स, ठीक है, आपके कैसे नंबर थे, आप कैसे स्टूडेंट थे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका जो रिजल्ट है ना वो पीछे रह जाएगा, वो कभी भी आपके साथ नहीं रहने वाला। लेकिन जो क्लास 10th है वो एक ऐसी क्लास है जो हमेशा आपके साथ रहेगी, जिसकी मेमोरीज हमेशा आपको याद रहेंगी, भाई ये क्लास 10th थी। ओके, तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी क्लास 10th कैसे बनानी है। आगे चल के जब 5 साल बाद आप पीछे मुड़कर देखो, आपको लगना चाहिए हाँ मेरी कुछ क्लास थी, मैंने उसमें कुछ अच्छा करके दिखाया है। नहीं तो जस्ट वैसे ही मीडियोकर जैसे पहले चल रहा था, लास्ट पॉइंट पे पढ़ ले, ठीक है, कर लेंगे, हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपको स्पार्क नहीं आएगी ना कि भैया मैंने अपनी जिंदगी में कुछ करा है। तो देखो, कुछ और करो ना करो अपनी लाइफ में, लेकिन कभी ना कभी अपने स्टूडेंट लाइफ में ना हमेशा कोशिश करना कि तुम एक बार जरूर 95, 90, 98% जरूर लेकर आओ, क्योंकि तुम्हें ना वो अंदर से जो कॉन्फिडेंस आता है ना कि भाई हाँ मेरे में कोई बात है, जो तुम्हें अपने आसपास वाले लोगों से रिस्पेक्ट मिलती है, जो घर वाले तुम्हें पहले भाव तक नहीं देते थे, तुम्हें पूछते तक नहीं थे, वो तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट से देखेंगे। तुम्हारे दोस्त जो तुम्हारे इंसल्ट करते थे वो तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो चीज एक अंदर तुम्हारे आता है कॉन्फिडेंस, जो तुम्हें लगता है कि हाँ यार मेरे में कोई दम था, मैंने कुछ करा है, वो एक प्राउड फीलिंग देते हैं आपको मार्क्स। तो देखो, उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा बता दूं, ये होती है हमारी लाइफ, ठीक है, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा ऐसा ग्राफ चलता रहता है। अभी हम सिर्फ स्टूडेंट लाइफ की बात करेंगे। स्टार्टिंग में मैंने एक जो बात देखी ना, हर बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा होता है स्टार्टिंग में, मतलब जो आपकी नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास होती है, हर बच्चा पढ़ने में बहुत बढ़िया होता है। मैं भी बहुत बढ़िया थी, ठीक है, पर धीरे धीरे क्या होता है ना, आपके कुछ ऐसे आसपास फैक्टर्स हो जाते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके स्कूल बदल जाता है, आपको टीचर का समझ नहीं आता, आपकी जो लाइफ है ना वो डाउनफॉल में आ जाती है, ठीक है, आप थोड़ा नीचे कंसिस्टेंट होने लग पड़ते हो। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है आपकी लाइफ में जिसको हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट, जब आपको एक्चुअल में रियलाइज होता है कि भाई यार मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, मुझे कुछ उखाड़ना है, और आप एकदम से अपनी लाइफ को सिंसियरली सोचते हो और आगे चल के कुछ बड़ा करते हो। तो वो जो आपका टर्निंग पॉइंट है ना, वो कब आएगा आपकी लाइफ में, वो आप डिसाइड करोगे। तो देखो, आपकी जो क्लास 10th है वो शुरू होने वाली, एकदम न्यू स्टार्ट है। इससे पहले आप जैसे भी थे, पढ़ने में अच्छे थे, पढ़ने में अच्छे नहीं थे, अच्छे नंबर नहीं आते थे, उस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास 10th को एकदम न्यू स्टार्ट लेकर चलो और कोशिश करो कि तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आए। जो फीलिंग मैंने तुम्हें बताई है ना, वो फीलिंग तुम इस क्लास में अचीव कर सको। तो एक वो पॉजिटिव माइंडसेट लेकर चलना है। मैं जब क्लास 10th में थी, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि भाई क्लास 10th के मार्क्स मैटर करते हैं, कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। एटलीस्ट क्लास 11th में जो तुम्हें स्ट्रीम लेनी हो तो उसमें तो मैटर करते ही हैं। मुझे किसी ने इतना गाइड नहीं करा था, लेकिन जब मुझे अक्ल आई तब तक मेरे मिड सेम हो चुके थे, ठीक है, उसके बाद जब मेरे नंबर कम आए मुझे अक्ल आई कि यार नहीं, मार्क्स मैटर करते हैं। तो पहले तो बस ऐसा होता था कि बस यार घर से डंडा पड़ा तो पढ़ लिया, नहीं तो नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, छोड़ो परे। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। क्लास 10th में मेरी आई थी 8.4 CGPA और क्लास 9th में मेरी आई थी 95%। तो ये आप गैप देख रहे हो, तो ये क्या था, ये था वो गैप जब मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी कुछ बातें जो आपको करनी है और ऐसी चीजें जो आपको नहीं करनी है, जिसकी वजह से जो आपके मार्क्स से डाउन जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने क्लास 10th की। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ना थोड़ा गोल क्लियर होना चाहिए कि भाई तुम्हारा गोल क्या है, ठीक है, तुम्हें लाइफ में क्या करना है, क्योंकि ये तुम्हें वो पॉजिटिविटी प्रोवाइड करेगा पढ़ने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में आपका पढ़ने का मन नहीं करता,
आपको लगता है यार क्या है पढ़ाई, किसने बनाई, क्यों पढ़ना है, क्या ये सब चीज़ें। लेकिन जो आपके गोल्स हैं उनको आपको याद रखना है कि हाँ मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, मुझे अपने रिस्पेक्ट करवानी है, मुझे अपनी एक पहचान बनानी है, इसलिए मुझे पढ़ना है। तो अब बात करते हैं, देखो जो सबसे बड़ा सक्सेस मंत्रा है ना वो है कंसिस्टेंटली, ठीक है, कंसिस्टेंसी, ठीक है। अब ये कंसिस्टेंसी क्या है, आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम एवरेज स्टूडेंट थे तो कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे, रेगुलर पढ़ोगे तो कंसिस्टेंसी तुम्हें टॉपर बना देगी। लेकिन अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जो पहले टॉपर रह चुके हो लेकिन तुमने ये रेगुलर पढ़ना छोड़ दिया, कंसिस्टेंट होना छोड़ दिया, तो ये तुम्हें नीचे भी लेकर आ सकती है। तो ये मैटर नहीं करता कि तुम डल स्टूडेंट थे, तुम्हें मैथ्स टफ लगता था, तुम वीक स्टूडेंट हो, अगर तुम रेगुलर बेसिस पे पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो तुम ऊपर भी जा सकते हो। और यही एक फंडा है जो मुझे ऊपर लेकर गया था। मेरे को मैथ्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था क्लास 10th में, और मानोगे नहीं क्लास 11th में मेरा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट था, क्योंकि मैंने उसको ध्यान से पढ़ना शुरू करा, अपने कंसेप्ट क्लियर करने शुरू करे, उस पर मेहनत करनी शुरू करी। तो जब आप किसी भी चीज़ में अपनी मेहनत डाल देते हो ना दिल से, ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ बोलने के लिए ठीक है यार भाई मेहनत कर लेंगे, नहीं, जब आप दिल से चाहोगे ना कि भाई मुझे करना है तो वो चीज़ होती है। तो इसलिए रेगुलर पढ़ना है। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना यार एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, अगले दिन भी पढ़ लिया, फिर 2-3 दिन के लिए बीच में ब्रेक ले लिया, या 2 घंटे पढ़ा और फिर यूट्यूब ब्रेक ली वीडियोस देखने के लिए, वो चलती जा रही है, वो ब्रेक खत्म ही नहीं हो रही। ऐसा नहीं करना है। फिर आता है अपनी जो बुक्स है परचेज कर लो, सेल्फ स्टडी शुरू कर लो। तो देखो अगर आपके स्कूल में टीचिंग शुरू हो चुकी है, टीचर्स ने पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो बहुत बढ़िया बात, अपनी टीचर के साथ साथ चलो, ठीक है, और कोशिश करो कि उनसे एक चैप्टर आगे रहो या फिर 1-2 पेजेस उनसे आगे रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो टॉपिक टीचर करवा रही है तुम भी वही टॉपिक पढ़ रहे हो सिर्फ क्लास में बैठ के। थोड़ा उनसे पहले पढ़ के आओ ताकि तुम्हें पता हो कि उस टॉपिक में क्या चीज़ें दे रखी हैं, सो डैट जब टीचर तुम्हें क्लास में पढ़ाए ना तुम्हें ऐसा नया नया ना लगे, तुम्हें पता होगी हाँ यह चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी पढ़ी हैं, और जो तुम्हें डाउट्स रहे होंगे वो उसी समय तुम पूछ सकते हो मैडम से, और तुम्हें एक मौका मिलेगा मैडम की नज़रों में आने में। अगर तुमने पहले से पढ़ा होगा, मैम कोई भी क्वेश्चन पूछेगी तुम रिप्लाई कर सकोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा। और अगर आपके स्कूल में अभी तक स्टडीज शुरू नहीं हुई है तो बेटर है आप खुद सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेट मत करो क्योंकि ऑलरेडी मई आ गया है, इससे पहले आपने अप्रैल में पूरे मज़े कर लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया एंजॉय करा, क्लास 9th खत्म होगी, अब मज़े मार लिए, अब शुरू करते हैं पढ़ाई, ठीक है। धीरे धीरे रूटीन बनाएंगे तभी बनेगी, एकदम से एंड में जाके नहीं बनती, ओके। तो देखो सेल्फ स्टडी कैसे करने वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो ट्यूशन्स रख के पढ़ते हैं फिर भी उनके अच्छे नंबर नहीं आते क्योंकि वो सेल्फ स्टडी नहीं करते। एंड आई एम द वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जिसने अपनी लाइफ में स्टडीज़ में कभी भी ट्यूशन नहीं रखी, ठीक है, चाहे मेरी क्लास 10th थी, चाहे +1 थी, +2 थी, कभी भी मैंने ट्यूशन नहीं रखी। तो एक चीज़ जो मेरे लिए हमेशा काम करी है वो है सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, सिंपल सा फंडा है, आप दिन में 6-7 घंटे मत दो, ठीक है, बस सिर्फ 2 घंटे दो, और ऐसे 2 घंटे दो कि उसमें जो आपका दिमाग है ना सिर्फ आपके टॉपिक पे रहे, जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो उस पे रहे, ना ही उस टाइम पे आप कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, ना ही उस टाइम पे आप कोई होमवर्क कर रहे हो। जस्ट 2 घंटे चाहिए, और एक ऐसा कमरा चाहिए जिसमें कोई आपको बुलाने वाला ना हो, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, और जो टॉपिक आपको पढ़ना है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है और रेगुलरली पढ़ना है। ये बहुत बड़ा फंडा है। अगर आप रेगुलरली सेल्फ स्टडी नहीं करोगे फिर वही बात है, 2-3 दिन 6-7 घंटे पढ़ लोगे, फिर कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी, फिर डाउन आ जाओगे। तो रेगुलरिटी चाहिए। अगर आप रेगुलरली दिन में 2 घंटे देते हो ना, अभी तो आपकी स्टार्टिंग है, अगर आप डेली 2 घंटे भी देते हो, पूरा मई का महीना 2 घंटे दो, आपकी एक हैबिट बन जाएगी, आपको खुद पता लगेगा भाई सेल्फ स्टडी करने से कितना ज़्यादा अच्छा फर्क पड़ता है। जो अगर आपको कोई पढ़ाता है, अगर आप उसको घर जाके खुद नहीं पढ़ते तो वो सारी चीज़ें आपको भूल जाएंगे कुछ टाइम के बाद, फिर दिक्कत आती है कि हमें भूलना शुरू हो जाता है क्योंकि हम खुद पढ़ते नहीं हैं। तो अब बात करते हैं देखो नोट्स एंड असाइनमेंट। तो देखो जो अपनी नोट्स है और असाइनमेंट्स है उसको ऑन टाइम बना लेना है, ऐसा नहीं कि लास्ट मिनट तक बैठे रहना है, इससे आप में हैबिट डेवलप हो जाएगी प्रोकास्टिनेशन की, फिर वो आलस आने लग पड़ेगा और कभी भी मन नहीं करेगा काम करने का, माइंड में रहेगा कि हाँ यार कोई बात नहीं एंड में तो कर ही लेंगे, बट वो आपकी गलत हैबिट डेवलप हो जाएगी जो कि अच्छी बात नहीं है।
फिर आगे बात करते हैं हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ना है, कैसी चीज़ें मैनेज करनी है। तो देखो पढ़ने का सिंपल सा फंडा है, आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर इजी पढ़ना है, फिर डिफिकल्ट पढ़ना है, फिर इजी पढ़ना है। सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बना लो, आपको कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है उसको रखो, साथ में एक ईजी सब्जेक्ट रखो, और जो लैंग्वेजेस है उसको भी पढ़ना है। डेली कोशिश करनी है कि आपको 3 सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही हैं। तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको मैथ्स टफ लगता है तो आप मैथ्स रखो, साथ में आप इंग्लिश पढ़ो और साथ में आप एसएसटी का कोई एक सब्जेक्ट पढ़ लो। ऐसे ही अगले दिन अगर आपको साइंस टफ लगता है तो साइंस रखो, साथ में हिंदी पढ़ लो, साथ में आप हिस्ट्री का कोई सब्जेक्ट पढ़ लो, सिविक्स पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन रख के पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, लेकिन प्रॉपर तरीके से जितना टाइम लगाना है उतना प्रॉपरली लगाना है। उस टाइम में ना कोई मोबाइल होगा, ना किसी से बात होगी, ना कोई कानों में कोई गाने चल रहे होंगे, ठीक है। तो चाहे कम टाइम लगाओ लेकिन प्रॉपरली लगाओ, चाहे 2 घंटे लगाओ लेकिन अच्छे से लगाओ। तो यहीं पे आ जाता है कि भाई जो हमारा टफ, मीडियम, इजी लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि आपको सीधा एक टफ सब्जेक्ट पकड़ लेना है, नहीं तो फिर आप डर जाओगे, आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको लगेगा कि भैया मज़ा नहीं आ रहा, स्टडीज़ बहुत ज़्यादा टफ है। स्टडीज़ को इंटरेस्टिंगली बना के पढ़ना है, और वो कब बनेगा आपका इंटरेस्ट, जब आप इजी सब्जेक्ट से शुरू करोगे। तो इजी सब्जेक्ट से शुरू करना है, आपका मन लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। तो देखो ये तो थी बातें स्टडी की। अब बात करते हैं, भाई लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। लॉकडाउन में आपको बोर्डम तो होगा ही, बोर हो रहे हैं, मन नहीं लग रहा, क्या करें। तो इसके बीच में क्या होगा, फ़ोन की तरफ भागोगे, क्योंकि वही एक आपको सोल्यूशन दिखेगा। तो देखो फ़ोन जो है ना उसको कंट्रोल करके चलाना है। मैं ये नहीं कहती फ़ोन मत चलाओ दिन में 2 घंटे 3 घंटे जितना भी आपको चलाना है, लेकिन कंट्रोल करके चलाना है। ऐसा नहीं कि आप एक बार में 4 घंटे 5 घंटे सिर्फ फ़ोन ही चला रहे हो। ये दिक्कत होती है काफ़ी सारे स्टूडेंट को, हमें पता ही नहीं लगता, और जब पता लगता है तब पता लगता है कि भैया यार एग्जाम्स आ गए, अब कब पढ़ूँ। तो कंट्रोल रखना है फ़ोन चलाने पर, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। और साथ में कोई हॉबीज़ डेवलप कर लेना, क्योंकि लॉकडाउन है, बोर हो गए, फ़ोन को अगर रिमूव करना है तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। कुछ हॉबीज़, कुछ एक्सप्लोर करो, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, तुम्हें क्या करना है लाइफ में, कुछ भी करो, मज़े करो, ठीक है। और पढ़ते चलो, साथ साथ में ईजी लेना है, एकदम से इसको हवा नहीं बनाना कि भाई क्लास 10th है। अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका क्या सिलेबस है, क्या चीज़ें हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। टिल देन बाय।